बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा घर पर बने तो बाहर से लेकर आने की ज़रूरत ही क्या है। बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आज हम घर पर बनाएंगे क्योंकि बच्चों की फरमाइश आई थी कि हमने पिज़्ज़ा खाने जाना है। पिज़्ज़ा खाने से बेहतर है, जाने से बेहतर है कि घर पर ही तैयार किया जाए। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। इतना कोई टेस्टी बनता है कि आप लोग बाज़ार से लेकर आना भूल जाएंगे जब घर पर बनाएंगे ये मज़ेदार सा और टेस्टी सा पिज़्ज़ा। बनाना बहुत ही आसान और बनाने के बाद खाना इससे और ज़्यादा आसान। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आज हम घर पर तैयार करेंगे, वो भी कम टाइम और कम बजट में रहते हुए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो हम पिज़्ज़ा की डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून चीनी का लिया है। शामिल करूँगी आधा कप गर्म पानी और 1 साशे इंस्टेंट ईस्ट का। आपको बेकरी स्टोर से या सुपर स्टोर से इजीली मिल जाएगा। इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसको ढाँप कर 5 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए रख देंगे। गर्म पानी इतना होना चाहिए कि आपका हाथ सह सके, ज़्यादा गर्म आपने पानी नहीं लेना है। और 10 मिनट के बाद यहाँ एक बाउल में मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को छान लें और छानने के बाद किसी बाउल में शामिल कर दें। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करूँगी। 1 अदद अंडा भी ऐड करूँगी। अंडा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल या फिर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जाएगा ये तमाम ईस्ट वाला पानी जो हमने बना कर रखा था। अच्छे तरीके से फूल चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका ईस्ट सही है, एक्टिव हो रहा है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट इसको मैदे में शामिल किया तो पता नहीं चलता कि ये ईस्ट सही है या नहीं, और इसीलिए मैं इसको लाजमी गर्म पानी में एक्टिव कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाए और हमारी डो बेहतरीन सी बन जाए। अच्छा, डो आपने नरम गूंद लेनी है, ज़्यादा सख्त नहीं गूंदनी, नरम सी आप डो गूंद लें। और ये देखिए, मुट्ठी लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने इस पर ऑयल भी लगाया था ताकि ये हाथों पर चिपके नहीं। अच्छा, आपने डो बनाना सीख ली तो आप पिज़्ज़ा बनाना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। सारा काम डो का है। डो अच्छी तरीके से फूलेगी, ख़मीर बनेगा, तभी हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आटा गूंदने के बाद यानी कि मैदे में अच्छी तरीके से मैं गूंद लिया है। ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ताकि ये इसकी पापड़ी ना जमे। गर्मियां हैं, गर्मियों में अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाती है डो हमारी। तो इसको हम 1 या 1.5 घंटे के लिए काउंटर पर छोड़ देंगे। अगर ओवन है आपका पास तो आप इसको ओवन में भी रख कर एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, जब तक हमारी डो एक्टिव होती है, राइज़ होती है, तो तब तक हम चिकन को देख लेते हैं। यहाँ चिकन है मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर और इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच भर कर दही के। साथ ही इसमें कुछ मिर्च मिसाले जाएंगे, जिसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टीस्पून शामिल किया है। और यहाँ टिक्का मसाला किसी अच्छे ब्रांड का ले लें, आपने 2 टीस्पून शामिल कर लेने हैं। मज़ीद इसको टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छे तरीके से करें और इसको आप लोगों ने तकरीबन आधे घंटे के लिए, या अगर आप लोगों के पास टाइम है तो 2 से 3 घंटे भी आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डालना भूल गई थी। जब आप मिसाले डालें तब आपने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर लेना है। यहाँ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी। टाइम है तो 2 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं।
यहाँ पर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें, 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन में शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल जो कि 2 से 3 टेबलस्पून है। ज़्यादा मत डालिएगा वरना ज़्यादा हो जाएगी और ऑयली सा हमारा पिज़्ज़ा बनेगा। अब यहाँ पर जो हमने मैरिनेट करके चिकन को रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम चिकन को भून लेंगे। चिकन की भुनाई अच्छे तरीके से करें। चिकन में हमने दही शामिल की है। दही अपना पानी छोड़ेगी और इसी पानी में ही चिकन गल जाएगी क्योंकि बोनलेस चिकन है और इसकी मैंने बाइट साइज़ बोटियाँ करवा ली हैं। ज़्यादा बड़ी अगर हों तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। लेकिन यहाँ पर चिकन तकरीबन गल चुका है। ऑलमोस्ट इसमें तकरीबन आपको 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। आपकी चिकन बेहतरीन सी बनकर तैयार हो जाएगी। आपने इसको भून लेना है, पानी का एक कतरा भी इसमें नहीं हो। इस चिकन को आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ये देखिए चिकन नीचे से चिपक रहा है, मिसाला तमाम बोटियों के ऊपर लग चुका है और इसी पॉइंट पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चिकन को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक चिकन ठंडी होती है तब तक हम देख लेते हैं कि हमारी डो राइज़ हो चुकी है या नहीं। देखें यहाँ पर डो अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है और साइज़ में डबल हो चुकी है। चलें जी, पंच लगा लेंगे इसको और एयर वगैरह इसकी निकाल लेंगे और इसको काउंटर पर ले आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 से आधा कप जो है मैदे का और भी शामिल किया था क्योंकि मैं बड़े साइज़ के 2 पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ और इस डो के साथ आपने 2 पिज़्ज़े आराम से आपके लार्ज साइज़ के बन जाएंगे। आधा किलो चिकन से भी इनकी फीलिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी। दरमियान से कट कर लेंगे। एक पेड़े को रख देंगे साइड पर और दूसरे पेड़े को उठाकर हम इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे और काउंटर पर रखते हुए हम इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं। बग़ैर ओवन के मैंने पतीले में भी बहुत सारी बार केक्स और पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की हैं। आप वहां से दे सकते हैं अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है। पतीले में भी ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है। और मैंने एक बार तंदूर में भी पिज़्ज़ा बनाया था, वो भी बहुत ही अच्छा और मज़े का बना था। पिज़्ज़ा अगर आप लोग घर पर तैयार करते हैं तो थोड़ी सी ट्रिक ऐसी हैं 2 से 3 जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा भी शानदार और मज़ेदार बनेगा। एक तो डो का मसला है, डो आपका अच्छे तरीके से राइज़ होना चाहिए। दूसरा, आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए, यानी कि ना ही कम हो ना ही ज़्यादा हो, तभी आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, बातों बातों में मैंने पिज़्ज़ा की जो डो थी वो मोल्ड में रख ली है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा वाली डिश नहीं है तो आप किसी भी स्टील की प्लेट में या थाली में बना सकते हैं, डिश में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आप लोगों के पास मोल्ड नहीं है। मैंने इस पर लगाई थी पिज़्ज़ा सॉस, अच्छे तरीके से लगा लें। फिर मोज़रेला चीज़ मेरे पास है क्रश की हुई, वो मैंने शामिल की है। और इसके बाद चिकन जो हमारी ठंडी हो चुकी थी, चटपटी सी और मज़ेदार सी, वो इस पर लगा देंगे। कुछ मैंने शिमला मिर्च लगाई थी, प्याज, टमाटर, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर अच्छे तरीके से चीज़ लगा दी थी और ऑलिव्स लगा दिए थे। टमाटर के स्लाइसेस भी लगाए थे जो कि मेरे से शूट होने से मिस हो गए थे। तो आप लोगों ने तमाम चीज़ें इसके ऊपर अरेंज कर लेनी है। और अगर आप लोगों के पास ओवन है तो आपने दोनों ऊपर नीचे के रॉड ऑन करने के बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हुए आप लोगों ने 20 से 25 मिनट, या जैसे ही आप लोगों को लगे कि अच्छा सा कलर आ चुका है तो पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। देखें 25 मिनट मैंने इसको रखा है और 25 मिनट के बाद पिज़्ज़े की लुक देखें ज़रा। बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही मज़े का बनकर ये तैयार हुआ था। यकीन करें इतना कोई टेस्टी ये पिज़्ज़ा बना है कि आप बाहर से तो लेकर आना भूल जाएंगे जब घर पर बनाएंगे ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। मेरे बच्चे तो बड़े शौक़ से ही खाते हैं। आप भी अपने बच्चों को घर पर बना के दें, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप भी अपने घरों पर बच्चों की छुट्टियों को एंजॉय करते हुए घर पर पिज़्ज़ा बनाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।